ding hung sung namaskar. Rang 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 ding hung sung namaskar. सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। नमो रिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो पंचनमकार मंत्र। माँ सदा भवानी दायिने शंकरे गणेश, पांचों देव रक्षा करे। वनश्री ब्रह्मा, वनश्री विष्णु, वनश्री महेश। माँ सरस्वती, माँ गायत्री, भगवान गणपति देव मेरी प्यार से, सत्कार से, भक्ति के प्रारूप से आई सभी संगत और अनंत अनंत राज्यों से, देशों से, स्थानों से इस महाशक्ति पीठ माँ पंबा के, भगवान शिव के, भगवान नारायण के, भगवान श्री कृष्ण के इस अद्भुत अवसर पर, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर निश्चय ही ये जो आज का दिवस है, आज का ये जो अवसर है, ये निश्चय ही जब से ये समागम प्रारंभ हुए, कितने समागम 200-300 से ज़्यादा हो चुके हैं। आप अगर इसको पहला समागम मानोगे, ये पहला समागम है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जो समागम में आज तक नहीं कहा गया, जो बोला भी नहीं गया, जो कहा भी नहीं गया, और जो मैं कहना चाहता भी नहीं था, जिसका मैं विरोध करता था, भी ये अभी इस योग्य नहीं हुए। जैसे कोई आईएएस अफसर बनना चाहता है, तो वो कोई ऐसे नहीं है कि आप आज जाएंगे और कल बन जाएंगे। कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, कोई एमएलए भी बनता है, तो कितने वर्षों वर्षों सेवा भाव करने के बाद छोटा सा एक एमएलए, कोई सरपंच भी बनता है गांव का, तो ऐसे नहीं कि आज उसे बना देंगे। कोई एमए करता है, बीए करता है, साधारण सी परीक्षा मैट्रिक करता है, और आजकल तो पहली क्लास में ही कितने वर्ष लग जाते हैं। बड़े बड़े अच्छे स्कूलों में कितनी कितनी डोनेशन दी जाती है, उसके बाद उस स्कूल में एडमिशन मिलता है। बच्चे की जांच करते हैं, उसके माता पिता की टेस्ट लेते हैं, और ये जो परम ज्ञान है, जिसके ऊपर कुछ नहीं है, ये जो आज मैं आपको बता रहा हूं, इसके ऊपर इस संसार में कुछ नहीं है। राष्ट्रपति नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, अमेरिका नहीं है, कनाडा नहीं है, भारत नहीं है, धरती नहीं है, आकाश नहीं है, पताल नहीं है। ये भगवान शिव कह रहे हैं कि जो मेरा अभी ध्यान नहीं था देने का, क्योंकि इसको 12 वर्ष तक पूरी साधना गुरु के साथ रह के, जो मैं ये बताने जा रहा हूं, उन ऋषियों मुनियों ने 32 वर्ष तक साथ रहे गुरु के साथ। 32 वर्ष साथ रहने के बाद वो भूल गए कि हमने गुरु के पास आए थे, बड़े बड़े राजा थे और बड़े बड़े प्रतिभाशाली थे, ज्ञान कुछ लेने के लिए आए, और भूल गए कि गुरु से क्या लेने के लिए आए थे। क्योंकि व्यक्ति जगत में जो भी संबंध बनाता है, वो स्वार्थ का सब अर्थ अपने लाभ के लिए बनाता है। लाभ है तब अर्थ बनाएगा। पति पत्नी का संबंध क्या है? एक लाभ है। संबंध का अर्थ है संबंध, अच्छा बंधन। भी आपको जेल में बांध दिया, कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में कि अच्छे कर्म है वो सोने की बेड़ी है। अब जेल में पुलिस वालों ने आपको सोने की बेड़ी, सोने की जेल में बांध दिया, ये अच्छे कर्म है। और बुरे कर्म लोहे की बेड़ी, लोहे की बेड़ी से बांध दिया, ये बुरे कर्म है। फर्क क्या है तो बंधन।
ये जो मैं आज आपको प्रभु की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से, ऋषि मुनियों की कृपा से जो आज बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत बड़े समागम में बताने का प्रावधान नहीं है। ये केवल कुछ लोगों को जो वर्षों से आते हैं और आते 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 समझते हैं, गुरु को रहते हैं, और आपको तो बोला जाता है जिस ऋषियों ने ये लिखा उसके पास, गुरु के पास 32 वर्ष तक कोई शिष्य बोला नहीं, वार्तालाप नहीं की, और 32 वर्ष तक बड़े बड़े राजा, बुद्धिशाली, प्रतिभाशाली लोग गुरु के साथ रहे। लाखों लोग आए, लाखों में धीरे धीरे गुरु जी ने ऐसी लीला खेली, लाखों में रह गए हजारों। ऐसे धीरे धीरे करते करते 5 आदमी बचे, 5 भाग गए। गुरु ने ऐसी लीला खेली। कोई ऐसा उल्टा, गुरु जब भी ऐसी लीला करता है कुछ ऐसा कर देगा। अब सिख धर्म में साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने क्या लीला रची, कृष्ण भगवान ने क्या लीला रची। आते ही मिट्टी खाने लगे, मक्खन चुराने लगे, वस्त्र उठाने लगे। वो देखकर कोई भी नहीं कह सकता ये नारायण है, ये मक्खन चुरा रहा है, स्त्री स्नान कर रही है, ये वस्त्र उठा रहे हैं। और अर्जुन मारना भी नहीं चाहता था लोगों को, अपने दादा परदादा को कौन आदमी मारेगा, कोई नहीं मारेगा। और आज भी कोई व्यक्ति अगर कहा जाए कि तुम अपना मकान, तुम्हें अपना राज मिल जाएगा, तुम अपने माता पिता दादा परदादा सबको मार दो, तो कोई आदमी नहीं मारेगा। वो कहेगा मुझे राज रूज नहीं चाहिए। अर्जुन इतना कहने के बाद कृष्ण भगवान ने कहा मार दे इन सारों को, ये बंदे ठीक नहीं है। और गीता का पता है आपको सारा। इतने भयंकर टेस्ट लेने के बाद, और आप कल्पना करो कि भीष्म पिता में गुरु द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, और अनंत अनंत बड़े बड़े महात्मा गुरु के, कृष्ण भगवान के विरुद्ध हो गए थे। कहते ये हो नहीं सकता, ये नारायण का अवतार हो नहीं सकता, क्योंकि ये बातें उल्टी कर रहा है, हर चीज उल्टी। जैन धर्म के बड़े बड़े ऋषि मुनि कहने लगे ये कृष्ण क्या कर रहा है, हम अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे हैं और ये जघन्य अपराध कर रहा है और आदमियों की हत्या करवा रहा है, आदमियों को मार रहा है, ये किसी भी तरह से मुक्ति के काबिल नहीं है। और कभी जैन धर्म में जाओगे तो पांडवों को वह जैन धर्म का प्रारूप बन के रखा हुआ है, भी वो जैन ही बन गए थे बाद में। लेकिन क्यों किया ये, ऐसा क्यों किया? ये गुरु जो, जब राष्ट्रपति भवन में आप नहीं जा सकते, प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं जा सकते, पुलिस कमिश्नर के पास ऐसे नहीं जा सकते, सीएम के पास नहीं जा सकते। कोई आसान है सीएम बनना? जो बने उनसे पूछो। पुलिस अधिकारी बने हैं, कोई डॉक्टर बने उनसे पूछो। एमबीबीएस एमडी करने के लिए कितने वर्षों लगा दिए। और ये अति उत्तम गोपनीय ज्ञान भगवान ने कहा है, इसके पार कुछ नहीं है, कुछ भी इससे प्राप्त किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड का इससे कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। ये मैं आपको ग्रंथों में, जो मार्कंडे पुराण का ग्रंथ है, ये जो भी मैं बोलता हूं वो पहले मैं उसको अध्ययन करता हूं, पढ़ता हूं, ब्राह्मणों से पूछता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं वो ऐसे तो नहीं है उसको काट दे, वो कहेगा ये क्या बोल रहा है, ये क्या कह रहा है, इसका तथ्य रूप क्या है, इसका प्रमाण क्या है। ऐसे नहीं है आपको बोल दिया ये लो फूल ले जाओ और चल आपके काम हो जाएंगे, ये होगा तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये शास्त्रों में इसके बारे में भगवान शिव कह रहे हैं, मां दुर्गा कह रही है। जो इस रहस्य पाठ का जो मैं आपको देने जा रहा हूं, पाठ करता है, इस तीनों लोकों में उसे कुछ भी असाध्य नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो वो प्राप्त नहीं कर सकता, कुछ भी। ये दुर्गा सप्तशती की किताब और पेज नंबर है 12, इसमें आप पढ़ लेना। और आगे जो मैं बता रहा हूं 11 से 12 तक, उससे धन अथाह संपत्ति, पुत्र, स्त्री, घोड़ा, हाथी, उस समय घोड़ा ही मर्सिडीज कार होती थी, क्योंकि कार होती नहीं थी, घोड़ा ही कोई माना जाता था। ऐसे मोटे मोटे में लिख लो, उसे मर्सिडीज, फरारी, हेलीकॉप्टर ऐसा लिखो तो, क्योंकि उस समय थे नहीं, उस समय ये घोड़ा, हाथी, धर्म,
अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पदार्थ और अंत में मुक्ति भी गारंटी से, ये भगवान शिव कह रहे हैं कि निश्चित उसे ये लाभ होगा, ये मेरी गारंटी है, ये भगवान शिव कह रहे हैं। दूसरा है क्या छोटा सा, जो ऐसा करता है, हे देवी, ये भगवान शिव कह रहे हैं, हे देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से, जितने देवी देवता हैं उसे वो देवी देवता सब अपनी सिद्धियां दे देते हैं स्वयं आकर, स्वयं सभी देवी देवता। राजा उसके दास हो जाते हैं, वह महाराजा लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। और करना क्या छोटा सा, और फिर भगवान ने कहा है इसके अंदर कि जो ये थोड़ा सा छोटा सा प्रारूप हल्का सा करता है एक दिन, वो दिन का और खाली छोटा सा लिखकर जो इसका पाठ करता है वह महासंपत्तिशाली हो जाता है, अथाह धन को प्राप्त करता है, छोटा सा। अब इस दिन की जो महिमा, फिर इसके बाद भगवान शिव, पहले आप देखें जो ऋषि मुनि, शौनकादि ऋषियों ने कहा, हे महाज्ञानी वेद वेदांगों तथा पुराणों के निष्णात ज्ञाता प्रिय सूत जी, सर्व पापों का, सब समस्याओं का समाधान करने वाला, दुख का नाश करने वाला साधारण सा हमें कोई उपदेश बताए। और ये उनके साथ 32 साल रहने के बाद बोले, वार्तालाप नहीं की, बोले नहीं, जो मांगा, जो गुरु ने मांगा बोला उन्होंने उठा के दे दिया, जो कुछ कहा ये कर दो उन्होंने कर दिया, महल बेच दो बेच दिए, ये दे दिया ये दे दिया, छोड़ घर बार को, पति पत्नी बच्चों को छोड़ दिया, जो कुछ मुंह से निकला एक बार निकला, ये तूने हवाई जहाज लिया, फरारी ली, चल रख दे यहां, वो रख दिया। ऐसे लोग जो कुछ गुरु के मुख से अचानक से निकला तो उन्होंने रख दिया, ऐसे आदमी अथाह संपत्तिशाली जब गुरु के आश्रम में आए तो गुरु ने 32 साल तक बात नहीं करी और बैठे रहे कीचड़ में लथपथ। और फिर ये देखने के बाद गुरु ने उन्हें कहा, उन्होंने पूछो, 32 साल के बाद बोर रहने के बाद गुरु ने कहा, हाँ, जब देखा लाखों करोड़ों लोग थे, उल्टी फुल्टी काम कर लेते थे और भाग गए देखकर लोग, कहते ये आदमी गुरु ये क्या कर रहा है। और फिर जिसमें रह गए केवल 7 ऋषि रह गए, 7 करोड़ 70 करोड़ में से 7 रह गए, ये मान लो आप। और उसके बाद फिर गुरु ने कहा कि ये आदमी हिलने वाले नहीं है। इन 7 को, जैसे 5 प्यारे थे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने देखा कि ये बंदे हिलने वाले नहीं है। उसने बोला सीधा, इधर औरंगजेब युद्ध कर रहा है, मारे जा रहा है, जनेऊ 1 लाख मन, 1.25 मन जनेऊ उसने रोज तोल के आदमी को मारता था। ये सनातन धर्म को मानने वाले, पूजा पाठ करने वाले, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करने वाले, वेदों शास्त्रों को मानने वाले, इसको काट काट के मार के इनके जनेऊ उतारने हैं। और 1.25 मन जब उसके जनेऊ पूरे होते थे तो औरंगजेब को शांति मिलती थी, तो वो खाना खाता था। ये पंखे बंद कर दो सारे, इलेक्ट्रिशियन जो हैं वो फैन सारे बंद कर दो, ध्यान से सुनने वाला है। क्योंकि ये पहला, क्योंकि आप थोड़े से फिर अपने घर में बैठे, समय का नहीं है, अब कहीं जाओ समय का पहले है, क्योंकि वो प्रावधान भी हमने मानना है, वो सरकार का है, राष्ट्रपति का है, उस विधान को हमने मानना है। ये अपने घर में बैठे हैं, अपना परिवार है, ध्यान से सुनने वाला है। आप ये मानेंगे कि आज आप मेरे पास पहली बार आए हैं, और ये आपको शास्त्रोक्त भगवान शिव की बात बता रहे हैं। क्या बोला था वर्मा जी? आप ये प्रारूप बता रहे हैं। क्या बोल रहा था, कहां छोड़ा था मैंने? आप
आप कह रहे थे कि औरंगजेब ने इस तरह से ये अत्याचार किया और आप वो प्रारूप बता रहे थे। फिर इधर औरंगजेब मार रहा है, इधर लोग इकट्ठे हुए लाखों। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा कि मुझे 5 सिर चाहिए, 5 गर्दनें चाहिए। वो लोग कह लगे इधर तो ये मारे जा रहा है, इधर ये गुरु मारे जा रहा है, 5 गर्दनें चाहिए। गर्दनें का 4 डाल रहे हैं, करना क्या है? और माता लड़ने लगी, उनकी पत्नी लड़ने लगी कि ये क्या अत्याचार कर रहा है। उधर लोग आपके पास कौन आएंगे, कौन आएगा आपके पास? इधर आप सेनाओं के लिए बुला रहे हो, युद्ध के लिए बुला रहे हो, इधर बाहर जाए तो औरंगजेब मारता है और आपके पास है तो आप गर्दन काटते हो। ये क्या गुरु, ये क्या आप लोगों को समझाना चाहते हो? कहते चुप करके बैठ जाओ अपने घर में, यहां तुम्हें किसी ने बुलाया है बात करने के लिए, बैठ जाओ चुप करके, और इधर अंदर मत आना, इस सभा के अंदर मत आना। अपनी माता को और जो राजमाता थी, जो मां थी, उन्हें बोले बैठ जाओ, तू मेरी पत्नी है, शिष्य नहीं है। या गुरु और शिष्य का संवाद हो रहा है। माता को बोला तुम्हारा सम्मान है, तू मेरी मां है, तुम्हारे द्वारा मैं उतरा। लेकिन यहां शिष्य की वार्तालाप हो रही है, सिखों की से बात हो रही है। तू मेरी सिख नहीं है, मेरी शिष्य नहीं है, तू मेरी मां है, मैं तेरी पूजा करता हूं, तुझे प्रणाम करता हूं, पर यहां से चली जा। वो मां डर गई, कहते इसको आज क्या हो गया? कहते बैठ जाओ टिकर के घर में, अंदर मत आना। बोले फिर चाहिए मुझे। कहते तुम मुझे रह देने वाली कौन हो? ठीक है, तुम मेरी पत्नी हो, मेरे बच्चे हो, मेरी मां हो, मेरे पिता हो, तुम मुझे व्यवहारिक पारिवारिक देना रहे। या गुरु शिष्य का संवाद है। ऐसे मान लो आपका पुत्र है, आप पिता हैं, आपका पुत्र डॉक्टर है, एमबीबीएस है, एमडी है, वो बन गया, आपको कोई रोग हो गया, पुत्र आपकी हर आज्ञा मानता है, तो शुगर होगी। पुत्र ने कहा कि पिताजी आपको शुगर है, ये आप ये दवाई ले लो, चीनी बंद कर दो। वो पिता कहेगा तू बड़ा है या मैं बड़ा? मैं तेरा पिता हूं, तू मुझे क्या समझा रहा है? चीनी बंद कर दूं तो बचेगा क्या? ना रसगुल्ले खा सकते, ना बर्फी खा सकते, ना ये खा सकते, ना वो खा सकते। तो बड़ा मैं हूं या बड़ा तू है? पुत्र कहेगा पिताजी टिक करके बैठ जाओ, मैं आपका पुत्र हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे आपका ध्यान करना है, आपके शरीर का ध्यान करना है। ये मैं चीनी आपको नहीं खाने दूंगा। ये आपका शरीर जर्जर हो रहा है, आपको ये रोग हो रहे हैं, आपको आंखों के रोग हो गए, आपको चला नहीं जा रहा, आपके पैरों में स्वेलिंग आ गई, आपका इंसुलिन बॉडी में कम हो गया, आपका गुर्दा नहीं काम करता, आपका ब्लड यूरिया बढ़ गया, आपका ESR इतना हो गया, आपका TLC DLC इतना हो गया। मैं आपको छूने नहीं दूंगा चीनी को। पिता कहेगा ये तू अकड़ रहा है मेरे आगे, तुम किस तरह से वार्तालाप कर रहा है? तू मेरे आगे हाथ आंख भी नहीं उठाता था और मेरे चरणों में नमस्कार करता था। कहता है पिताजी आज भी मैं आपको चरणों को प्रणाम करता हूं, आज भी मैं वंदन करता हूं आपको, लेकिन मैं आपको चीनी नहीं खाने दूंगा। कहता है मृत्यु के कगार पे आप पहुंच रहे हो, मैंने आपकी रिपोर्ट्स देखी है। जिस तरह से पुत्र पिता का आज्ञाकारी होने के बाद उससे वार्तालाप कर रहा है। कहता है मैं चिकित्सक हूं, ठीक है तुम मेरे पिता हो, लेकिन तुम मेरे रोगी भी हो, मैं डॉक्टर भी हूं, और डॉक्टर होके मैं परमात्मा का भी प्रारूप हूं, मैं चिकित्सक भी हूं, और मैं तुम्हारा पिता भी हूं। इस समय मैं तुम्हारा पिता हूं, घर जाने के बाद मैं तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। उस प्रकार साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा कि तू मेरी मां है, तुझे वंदन है, प्रणाम है, तू मेरी पत्नी है, तुझे प्रणाम है, लेकिन ये जगह परिवार के लिए नहीं है, ये जगह शिष्यों के लिए है। मैं ढूंढना चाहता हूं कौन आदमी है जो मेरे साथ चले, इतने वर्ष हो गए, मैं देखना चाहता हूं कितने आदमी हैं। भाग है, कहता है बस मुझे गर्दनें चाहिए। अब कौन आदमी टिकेगा? यहां आए तन मन धन के लिए, गुरु के पास आए,
सुख लेने के लिए पत्नी से प्रॉब्लम, पति से प्रॉब्लम, घर से प्रॉब्लम, तन के मन के धन से प्रॉब्लम, और गर्दन ही दे दी तो गुरु के पास आने का फायदा क्या है? हम तो आए गुरु से कुछ लेने के लिए, और गुरु गर्दन काट रहा है, जघन्य अपराध कर रहा है। ये तो कोई कसाई भी नहीं करता, ये तो औरंगजेब भी नहीं कर रहा, खाली मार देता तलवार और मर जाते हैं, गर्दन नहीं काटता। इतना निर्दयी तो औरंगजेब भी नहीं है। और भाग गए आगे लोग, एकदम उड़ गए। कहते शायद कुछ बैठ गए, शायद गुरुजी मजाक कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा गुरु जुल्मी नहीं है, ऐसा जालिम नहीं है। फिर एक आदमी उठा, दूसरे लोग देखते रहे। कहते ऐसे गुरुजी मजाक करेंगे, हंसेंगे, और गुरुजी ने क्या गर्दन काटनी, गुरुजी तो ऐसी लीला करते रहते हैं। अंदर ले गए उसको कमरे में, और ऐसी मारी चीखी, उसकी चीख की आवाज निकली, और तलवार खून से लथपथ, कपड़े खून से लथपथ। गुरु ने फेंका उसे सबके आगे। एक आदमी, एक गर्दन मुझे मिल गई, एक आदमी मिल गया। उसके देखते ही भाग गए सारे आदमी, आधे। कहते या मरना है, मेरी पत्नी घर में इंतजार कर रही है, रोटी भूख लगी है मुझे, मेरे बच्चे को मैंने ये बनाना है, और मेरी बहनें, मेरा भाई। भाग गए। कुछ लोग बैठ गए, कहते देखते हैं कितने लोग आएंगे, देखते हैं। एक आदमी फिर उठा, गुरु ले गए उसके अंदर, ऐसी मारी चीख निकली, फिर फेंक दिए कपड़े खून से लथपथ, बाहर फेंक दिए। कहते मिल गया। तो लोग कहने लगे कि ये कसाई है, राक्षस है, या गुरु है, ये खून पी रहा है, ये कर क्या रहा है, करेगा क्या खून को, सोचने लगे लोग। और भाग गए सारे, खड़े हो गए। कहते हमें कोई गुरु की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए हमें गुरु, नहीं चाहिए हमें परमात्मा, नहीं चाहिए हमें आत्मा, नहीं चाहिए हमें तन मन धन। हम तन मन धन का लेके क्या करेंगे? जब हम मुर्दा हो जाएंगे, जब हमारी गर्दन नहीं बचेगी, तो हम करेंगे क्या? हम मुक्ति लेकर क्या करेंगे? हम जाएंगे पत्नी के पास खुश होके, मेरी पत्नी अभी कल तो शादी हुई है और वो मेरे वियोग में तड़फ रही है, वो मर जाएगी, मेरी मां मर जाएगी, मेरा बाप मर जाएगा, बूढ़े माता पिता हैं। इधर गुरु सिखाते हैं उनकी सेवा करना, इधर गर्दन काट रहे हैं। फिर एक आदमी और उठा, कुछ लोग, समझो करोड़ में से 100 आदमी रह गए, काटी, ऐसे चीख निकली, ऐसे फेंक दिया, फिर भाग गए। फिर बड़ी मुश्किल से 15-20 बचे। कहते शायद गुरु को दया आ जाए, शायद गुरु को सोच आ जाए, विचार आ जाए, इसकी समझ जग जाए। ऐसे फिर 5 निकले, छठा आदमी वहां बैठे नहीं था, भाग गए सारे। 5 आदमी निकले सिर्फ, और ये सारा सिख धर्म उस 5 की नींव है। ये 5 प्यारे इस सिख धर्म का, करोड़ों सिखों का जड़ है। ये मजबूती है, ये नींव है। और देखना था कितने आदमी कीचड़ में आएंगे, कितने आदमी बरसात में, अभी गर्दन नहीं कटी, कीचड़ है। अभी बरसात अगर भयंकर हो जाए, पिछले समागम में देखा कितनी बरसात, कीचड़ में बैठे लोग। और ये कीचड़ नहीं है, ये मिट्टी आपके रोगों को, किसी को एलर्जी है, मिट्टी ये कीचड़ लगा ले, उसकी एलर्जी खत्म हो जाएगी। ये जो फेशियल आप जाते हो, ये जो फेस पैक करने के लिए स्त्री जाती है, कभी इसकी मिट्टी उठा लेना और ऐसे मल लेना, और मल के धो लेना गुनगुने पानी से, आपका फेस चमक जाएगा, दाग दुख बीमारी मिट जाएगी। कई रोग भयंकर, कपड़े ही खराब होंगे ना, 1000 के, 2000 के, 5000 के, 10,000 के कपड़े ही तो खराब होंगे। और ये कोई बड़ी परीक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं है, देखा जा रहा है शक्ति कितनी है। अब कितने लोग विरोध, आज भी उतने औरंगजेब है, आज भी रावण है,
आज भी सनातन धर्म को खत्म किया जा रहा है, आज भी श्री गुरु ग्रंथ साहब को खत्म किया जा रहा है, आज भी कुरान पाक को, बाइबल को, धम्मपद को, वेदों को मिटाया जा रहा है। अभी आपने देखा टीवी चैनल में, उन्होंने था क्या होता है पाठ से, क्या होता है पूजा से, पूछने की भी सभ्यता नहीं। ये क्यों नहीं हुआ, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ?